नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा चैनल का नाम सीजी बोर्ड डीजी मैथ्स है। इसमें आप सीजी एमपी एनसीईआरटी के जितने भी गणित अंग्रेजी विज्ञान हैं, है ना, जितने भी ऑल बोर्ड है, मैंने अपने चैनल का नाम भले सीजी बोर्ड डीजी मैथ्स रखा है, लेकिन आप लोग सारे बोर्ड कक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि लगभग सभी जगह एक ही कोर्स लागू है ना, वही अध्याय वही पाठ है लगभग, है ना। और मैथमेटिक्स का तो 2-4 चैप्टर बस अलग है, बाकी सब ऑल इंडिया लेवल पे एक ही है। तो ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है। अगर वीडियो पसंद आए, जो भी मेरा पढ़ाया गया विषय है पसंद आया तो आप बिल्कुल देखिएगा। मैंने अपने वॉइस क्वालिटी को भी अब इम्प्रूव कर लिया है। आपको एक अच्छा वॉइस आवाज़ जो है इसमें दिखाई देगा। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित, कक्षा 10वीं गणित, है ना। इसमें सूत्र की सहायता से समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। समीकरण के मूल, ठीक है, सूत्र की सहायता से, है ना। हमारे भारतीय गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य जी। श्रीधराचार्य जी भारतीय गणितज्ञ हैं। इन्होंने सबसे पहले द्विघात बहुपद वाले समीकरणों के लिए उनके मूल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र की स्थापना किया, जिसे, है ना, श्रीधराचार्य जी का वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण कहा जाता है। देखिए, इसके अनुसार ये जो सूत्र है, एक से बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर ऋण 4ac, रूट लगा देंगे यहाँ पर, बटा 2a, है ना। यही सूत्र है। इसके द्वारा भी सवालों को हल करेंगे अपन, है ना। इसको अच्छे से आपको देखो, गणित को समझने के लिए सबसे पहला जरूरी क्या चीज़ है? सूत्र याद करना। अगर कोई सवाल है और उसमें कोई मेथड दिया है, एक तरीका दिया है, गणित के सवालों को याद नहीं करना है, उसके स्टेप, उसमें जो दिया गया स्टेप है उसको आपको याद करना है कि इसके जस्ट बाद कौन सा सूत्र लगना है ना। गुणा करना है, भाग करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, पक्षांतर करना है। ये सारी बातें जो है स्टेप बाय स्टेप उसमें आते जाता है, ठीक है। अगर ये 2-3 बातों को आप याद रखेंगे तो बिल्कुल आपको सारे सवाल जो है सरल लगने लग जाएंगे। सबसे पहला तो किसी सवाल को हल करने के लिए उसको पढ़कर समझना जरूरी है कि उसमें हमको ज्ञात क्या करना है ना। यदि हम ज्ञात क्या करना है ये जान जाएंगे तो कोई भी सवाल जो है कठिन नहीं लगेगा, चाहे गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, है ना। उसमें हल क्या करना है, तो देखिए सूत्र को आपको याद करना पड़ेगा। पहले तो इसको याद कर लीजिए, फिर एक सवाल देखते हैं इसी से संबंधित, तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। हाँ, देखिए मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा है 9x² + 7x - 2 = 0। इसको अपने को अभी हल करना है सूत्र की सहायता से, है ना। तो जो भी वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण को आप हल करोगे तो सबसे पहले उसका मानक रूप लिखना है। मानक समीकरण, मानक द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² धन bx धन c बराबर 0। इससे तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर तुलना करने का मतलब है x² लिखा हुआ है, इस x² के सामने जो संख्या लिखा है वो a के बराबर होगा। तो a बराबर कितना है यहाँ? 9। इसी प्रकार b का मान x के सामने क्या लिखा है? 7। तो b = कितना हो गया? 7। c = कितना हो गया? -2। अब सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस -b² ऋण 4ac रूट 2a। इसमें मान रखेंगे। यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर b के जगह इसको रखना है, -7 हो गया, प्लस माइनस, फिर से एक रूट लगा देंगे। देखिए कैसे बनाना है, रूट लगाना है ना। फिर से b लिखा है, b² में है, 7² लिखेंगे, 4ac लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? 4ac का मतलब 4 × a × c होता है, यानी सबका गुना करना है। a का 9 से, c का मान -2 है, 2 × 9 हो जाएगा, -7 प्लस 49, है ना। 2 बार गुना करेंगे ऐसे, 7 × 7 = 7 × 49,
है ना, 4 दूनी 8। पहले माइनस का गुना को देखिए, यहाँ पर 2 माइनस है, 1 माइनस है, 1 माइनस है, माइनस माइनस का गुना क्या हो जाता है, प्लस। 4 दूनी 8, 8 9 72, 9 दूनी 18। ठीक, देखिए इसके आगे हो जाएगा x बराबर, ये -7 है, प्लस माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे 121 आएगा, और बटा 18। 121 का वर्गमूल क्या होता है, -7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल 11 होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के चिन्ह आ गए, प्लस माइनस में, यानी हमको एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। तो ध्यान से देखिएगा, x बराबर प्लस चिन्ह लेने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर -7 प्लस माइनस प्लस 11/18। जोड़ने घटाने का नियम जिन बच्चों को नहीं पता होगा उनको बता देता हूँ। जोड़ने घटाने का नियम क्या होता है, जब अलग अलग चिन्ह हो, एक में माइनस हो एक में प्लस हो, तो उस संख्याओं को घटाते हैं। तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 11 से 7 घटा दीजिए, 4 बचेगा, 4/18, 2 दूनी 4 दूनिया, ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 2/9। माइनस चिन्ह ले लीजिए, माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर -7, यहाँ पर प्लस है उसके जगह पर माइनस कर दीजिए, 18/18 आएगा 18। तो इस प्रकार x के 2 मान आए, 2/9 और ऋण 1, इसको ऐसे एक साथ लिख देंगे। इस प्रकार द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2/9 पहला मूल है और दूसरा मूल -1 है ना। इसी सवाल को हम गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने सूत्र विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखे थे, है ना। उसी के आगे अपन पढ़ेंगे अभी, है ना। सूत्र क्या था, x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर ऋण 4ac रूट बटा 2a, है ना। तो यहाँ पर एक विभेदक ज्ञात करेंगे अभी, विभेदक या विविक्त कर कहते हैं इसी को, विविक्त कर, जिसे d से दर्शाते हैं। विभेदक का सूत्र होता है, विभेदक बराबर होता है b स्क्वायर ऋण 4ac। यहाँ से यदि -b/2a, इसको यदि यहाँ से हटा दिया जाए तो ये रूट वाला जो इतना बचा, इसको विभेदक कहते हैं। अब इसको विभेदक क्यों करते हैं, क्योंकि यह समीकरण में विभेद बताता है। विभेद बताता है यानी उसकी प्रकृति को बताता है ना। यदि मूल बराबर, यानी कि जब हम जो मान आता है उसको समीकरण में रखते हैं, है ना, तो उसका यदि आंसर 0 आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, मूल बराबर हो जाता है। ठीक, मूल वास्तविक होता है कि नहीं, इसको बताने के लिए, ये जो इसकी प्रकृति को बताता है उसके लिए इसको हम विभेदक कहते हैं। b स्क्वायर ऋण 4ac, आप इसको याद कर लेंगे, d बराबर b स्क्वायर ऋण 4ac। तो कुछ सवाल यहाँ पर देखेंगे अभी, है ना। मैं सवाल लिख देता हूँ, तब तक पॉज कर दें। विभेदक ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर तो मानक समीकरण होता है x स्क्वायर bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर 2 आएगा, b बराबर 5 आएगा, c बराबर 5 आएगा। सूत्र क्या होता है विभेदक का, विभेदक का सूत्र होता है b स्क्वायर ऋण 4ac। ठीक, इसमें मान रखते हैं, देखिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पर b का मान कितना है, देखिए b का मान 5 है, 5 स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, -4 गुना a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5, ये हो जाएगा 25, 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 से 25 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, -15 बचेगा। ठीक, ये आ गया आंसर। तो इस प्रकार आप विभेदक ज्ञात कर सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि आप इसको बाद में कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे
मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, है ना। पढ़ने के समय बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक पढ़ना चाहिए, है ना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ यदि आप पढ़ेंगे तभी आपको गणित समझ में आएगा। इसलिए हंसते मुस्कुराते हुए खेलते हुए गणित को हल करना चाहिए, ठीक है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में आपको 3 नियम को याद करना रहेगा, जिसको मैं क्रम से लिख देता हूँ, आपको आसानी से याद हो जाएगा, बहुत सरल तरीके से, है ना। एकदम संक्षिप्त में, ज़्यादा आपको पढ़ने रटने की ज़रूरत नहीं है। यदि d का मान छोटा होता है 0 से, यानी ऋणात्मक उत्तर आता है, ऋणात्मक उत्तर, यानी जब हम विभेदक ज्ञात करते हैं ना, तो अभी कितना आया था, -15 आया था, आपने देखा है ना। तो वो ऋणात्मक उत्तर था, तो यहाँ पर मूल काल्पनिक यानी कि अवास्तविक होगा, अवास्तविक होगा, यानी कि इसको काल्पनिक भी बोल सकते हैं, है ना। मूल यहाँ पर अवास्तविक होगा और अलग अलग होगा, असमान होगा, ठीक। दूसरा, यदि d बराबर सीधे सीधे 0 आ जाए, आप विभेदक ज्ञात करेंगे और उसका उत्तर सीधे सीधे 0 आ जाए, तो यहाँ पर मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक एवं समान, ठीक है ना। इसमें यदि अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात किया जाए, तो यानी कि अल्फ़ा और बीटा दोनों ज्ञात किया जाए, तो ये हो जाएगा ऋण b/2, ये इसका सूत्र है। इसमें अल्फ़ा बीटा दो मूल होते हैं, इसको यदि हम ज्ञात करते हैं तो इसका उत्तर ये आएगा। तीसरा, यदि d बड़ा है 0 से, यदि d का मान यानी विभेदक का मान धनात्मक उत्तर आ जाए, क्या उत्तर आ जाएगा, धनात्मक आंसर, धनात्मक हो, ठीक, तब यहाँ पर मूल वास्तविक होगा एवं असमान होगा, एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा। इसको हम सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जो हमने वर्ग समीकरण का सूत्र पढ़ा है ना, x = -b वाला, है ना, वहीं पर अल्फ़ा और बीटा का मान आप रख देंगे तो एक ज्ञात हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए एक छोटा सा सवाल देखते हैं, ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। देखिए, यहाँ पर मैंने एक सवाल लिखा है, इसमें मूलों की प्रकृति को ज्ञात करना है, ठीक है। मूलों की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वही सूत्र जो आपने विभेदक का जो फार्मूला पढ़ा है अभी, विभेदक का सूत्र, उसी के द्वारा अपन ज्ञात कर देंगे। सबसे पहले मानक समीकरण, इसका उपयोग आपका बार बार हो रहा है। देखिए, जब से मैं इस अध्याय को पढ़ा रहा हूँ, है ना, एक मानक समीकरण का उपयोग बार बार हो रहा है, ठीक है। क्या होता है मानक समीकरण, x² - bx c = 0 से तुलना करेंगे तो a यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1, a बराबर कितना आ गया, 1, b का मान कितना आ जाएगा, -4 आएगा, c का मान कितना लिखा हुआ है, 4, है ना। विभेदक d का मान ज्ञात कर दीजिए, d बराबर सूत्र क्या होता है, b² ऋण 4ac, इसी को अपन क्या बोलते हैं, विभेदक बोलते हैं। इसमें मार रखेंगे तो d बराबर b का मान कितना है, -4 4 गुना a का मान 1, c का मान कितना है, 4 है, d बराबर ये 16 हो जाएगा। माइनस माइनस 2 बार गुना होने के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 से 16 को घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा, 0। देखिए यहाँ पर जो 3 सूत्र लिखा है, ये तीनों में ये किस प्रकार का हल है वो पता चल जाएगा आपको। देखो, ये दूसरा नंबर का, यदि d का मान क्या आना चाहिए, d किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, तो यहाँ पर d किसके बराबर हो गया, 0 के। यदि सीधे सीधे उसका आंसर 0 आ जाए तो फिर मूल क्या हो जाता है, मूल वास्तविक एवं समान होता है। चूँकि d बराबर 0 है ना, अतः मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो इस प्रकार आज हमने, है ना, 3 प्रकार के सवाल पढ़े। पहला, श्रीधराचार्य जी के सूत्र के द्वारा, है ना, समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं, ये पहला सवाल हुआ।
है ना, सूत्र विधि भी कहते हैं इसको। दूसरा प्रकार हमने पढ़ा विभेदक कैसे ज्ञात करें, ठीक है। और इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने 3 प्रकार के सवालों को हल किया। यदि आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, सूत्रों को समझेंगे, तो मेरे ख्याल से पूरे सवाल आपको अच्छे समझ में आएगा। और यदि समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें, है ना, उसको लिख देना है कि सर यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं हुआ है, या उसमें उस अध्याय से रिलेटेड, गणित से संबंधित, अंग्रेजी से संबंधित, विज्ञान से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका एक वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। धन्यवाद।